बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान आसिफ शबीर इस वक्त मौजूद हूँ खादिया के एक नवाही गाँव चक सिकंदर में, जहाँ पे तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम उनसे सवालात करेंगे उनकी सियासत के ऊपर। बिलाशुबा एक ऐसी जमात है जिसने मुखालिफिन यानी कि नून लीग हो, वो तहरीक इंसाफ हो, वो पीपल्स पार्टी हो, उनको 120 के इलेक्शन के अंदर एक तगड़ा मुकाबला करके दिखाया, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। तो आज हम उनसे सवालात करेंगे उनकी सियासत को लेके। बिलाशुबा वो एक स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन हम उनसे सियासत को लेके सवालात करेंगे कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, वो किस तरह से इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान को इलेक्शन के हवाले से वो किस तरह कैप्चर करेंगे। तो उनसे हम सवालात करते हैं, हमारा साथ दीजिएगा। सर, सियासी रहनुमा के एतबार से मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। 2018 के इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो चुकी है, वो नवाज लीग हो, वो तहरीक इंसाफ हो, वकाफ लीग हो, तहरीक लब्बैक की स्ट्रेटजी क्या है और 2018 का इलेक्शन आप कैसे देखते हैं? इंशाअल्लाह हमारी भी जो है वो इलेक्शन कैंपेन हमने कराची से शुरू कर दी थी, बाग जनाज़ से, जो सबसे बड़ा जलसा हुआ तारीख़ का। और इंशाअल्लाह 2018 में उम्मत मुस्लिमा जो है वो अहले पाकिस्तान बिलखुसूस मुसलमान ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत और हुजूर के दीन को ज़रूर वोट देंगे। और हमें बड़ी उम्मीद है कि ये जो मुल्क लूटने वाले हैं, मुल्क के नज़रिया पाकिस्तान से हटने वाले लोग हैं और नज़रिया पाकिस्तान को बिल्कुल पस पुश डालने वाले, और मुल्क के अंदर खाना जंगी और कोर्टों के ख़िलाफ़, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़, कभी दीगर इदारों को इतना कमज़ोर करके दिखाना कि शायद पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया, ऐसे लोगों का इंशाअल्लाह सफाया होगा और पाकिस्तान दोबारा उस रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते के लिए बना था। सर, आपकी सियासी मुखालिफिन कहते हैं कि ये पार्टी नौमौलूद है, 2015 में बनी है, तो किस तरह से आप एक तगड़ा वोट बैंक क्रिएट कर पाएंगे? उनका ये भी कहना है कि ये पार्टी सिर्फ वोट हमारे तोड़ देगी और ना खुद बन पाएगी ना हमें बनने देगी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इसका जवाब क्या देंगे आप? जी, ये तो इस्लाम में यह है कि इस्लाम चाहता है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हो। उसके अंदर ये नहीं होता कि किसी को नुकसान होता है या फ़ायदा। इस्लाम एक अपना नज़रिया रखता है, उससे कोई ख़राब हो रहा है या कोई कामयाब हो रहा है उससे नहीं। इस्लाम की बात जब होगी तो इस्लाम एक अपनी पावर रखता है, अपना कल्चर रखता है, तहज़ीब और तमद्दुन रखता है। अगर उसके साथ कोई टकराता है और वो बड़ा हो या छोटा हो तो हमें उससे कोई गरज नहीं है कि वो किसी को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा। हम तो इस्लाम की खातिर खड़े हैं, हमें नहीं पता किसी को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मोहतरम मुमताज़ कादिर साहब जो शहीद हुए, उनको सज़ा दी गई, इसका ज़िम्मेदार आप वन लाइनर किसको समझते हैं? हुकूमत वक्त को, उसमें अदालतें इन्वॉल्व थी, क्या समझते हैं? ये हुकूमत वक्त ही है। और सर, आखिरी सवाल ये कि शाम में इस वक्त मुसलमान, आपने अपनी तकरीर में भी इसका जिक्र किया, इस वक्त उन पे जुल्म हो रहा है, तो आलमे इस्लाम के लिए, स्पेशली पाकिस्तान वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के जो सिपह सालार हैं इनको जिहाद का बिल्कुल ऐलान कर देना चाहिए। यही शरई हुक्म है कि जब उम्मत मुस्लिमा की किसी ऐसे मुल्क पर इस तरह का जुल्म होए, और कुरान की नस भी यही है कि वो मालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदफीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना, के मर्द, औरतें, बच्चे कमज़ोर कहते हैं रब्बना अखरिजना मिन हाज़िल क़रियत ज़ालिम, या अल्लाह ये बस्ती वाले ज़ालिम हैं। तो उस ज़ालिम बस्ती वालों के लिए तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम क्यों नहीं लड़ते? तो सिपह सालार साहब को चाहिए कि वो ऐलान करें, या कम अज़ कम धमकी तो देना कि भाई इनका गुनाह बताएं। बच्चों का क्या गुनाह है, बच्चियों का। और जो ऊपर ताकतें लड़ रही हैं, दाइश है या बशारुल असद है या अमरीका है या रूस है या जितने भी वहाँ, सारा वो पुराना इस्लाम से इंतकाम लेना चाहते हैं। आप कम अज़ कम उनको एक ढल्ला तो देना, भाई हम इतने लावारिस नहीं हैं। वहाँ तहज़ीब, तमद्दुन, मसाजिद, मदारिस, मकाबिर और मज़ारात को ऐसे गिराया जा रहा है, आप तो खुद देख रहे हैं, कुछ बची नहीं है चीज़ वहाँ। सर, बहुत शुक्रिया।